हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यिंगर उन सारे बीस्ट की फीलिंग को समझ जाती है, जिसकी वजह से वो सारे इवल बीस्ट ठीक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे बीस्ट गॉड आती हैं जो कि यिंगर को एज अ सक्सेसर चुन लेती हैं। और फाइनली यिंगर यहाँ पे बीस्ट गॉड की सक्सेसर बन जाती है। वो अपने सोल क्लैन में वापस आकर के अपने सोल क्लैन में जितने भी लोगों के ऊपर ये कर्ज एनर्जी ने हार्म किया था उन सबको वो ठीक कर देती है। अब आगे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेंग नान पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेंग नान पास की डिप्टी हेड मास्टर रुई शुई के पास एक डिसाइबल आकर के बताती है कि जब से सीमा सियान यहाँ से गए हैं तब से लेकर के अब तक जितने भी डिसाइबल हैं हीलिंग ग्रुप के, वो लोग अपनी प्रैक्टिस को नहीं कर पा रहे हैं और वो लोग गलत प्रैक्टिस करने की वजह से खुद को ही हार्म कर ले रहे हैं। हमें एक लीडर की ज़रूरत है, वरना कुछ दिन के अंदर ही हमारे पूरे डिसाइबल बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। जिसे सुन करके डिप्टी हेड कहती है कि 3 दिन के अंदर कैसे भी करके सिमासियान को जेन्नान पास में वापस लेकर के आओ। ये वो कह के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रही होती हैं, मगर तभी उनके सामने एक टकला चमकता है जिसकी वजह से उनका ध्यान उधर जाता है और इधर होता है सीमा सियान, जो कि छुप छुपा करके जल्दी से जेन्नान पास के अंदर घुसने की कोशिश करता है कि कोई भी उसे देख ना ले। और तभी उसके टकले की चमकने की वजह से वहाँ पे डिप्टी हेड रुई सुई पहुँच जाती हैं और वो गुस्से में उसके सामने आके कहती हैं कि तुम 3 दिनों से कहाँ गायब थे। तभी बेचारा सीमा सियान पीछे जाता है, कहता है कि डिप्टी हेड मास्टर आपने मुझे कैसे देख लिया। तभी वो उसे घूरने लगती है और कहती हैं तुम कहाँ थे। तभी सीमा सियान कहता है कि मेरे डीमन हंटिंग अलायंस के लीडर का ये आदेश था कि मैं जल्द से जल्द 10,000 बीस्ट पास में जा कर के सोल क्लैन की मदद करूं, इसलिए मैं वहां चला गया था। और यहाँ पे वो लड़खड़ाने लगता है, इसलिए वो एक पर्ची को पढ़ के यहाँ पे डिप्टी हेड मास्टर को रिप्लाई दे रहा होता है, मगर डिप्टी हेड मास्टर इस चीज़ को नोटिस कर लेती हैं। तभी सीमा सियान कहता है कि सोल क्लैन वालों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, इसीलिए मैं गया हुआ था। और इधर डिप्टी हेड उसे घूर के कहती हैं कि आखिर तुम अपने हाथ में क्या छुपा रहे हो और बार बार तुम अपने हाथ की ओर क्यों देख रहे हो। इधर बेचारा सीमा सियान तुरंत उस पर्ची को छुपाने लगता है। तभी डिप्टी हेड और सीमा सियान के बीच में छीना झपटी होने लगती है, जहाँ पे वो जो पर्ची होती है वो सीमा सियान के हाथ से छूट जाती है और नीचे गिरने लगती है। और तभी डिप्टी हेड मास्टर उसे पकड़ने वाली होती है। तभी सीमा सियान के सारे डिसाइबल दौड़ते हुए आते हैं और उसे टांग करके लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे डिप्टी हेड उस पर्ची को नहीं पकड़ पाती हैं क्योंकि वो पर्ची कहीं गायब सी हो जाती है और सीमा सियान बच जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीमा सियान काफ़ी पावरफुल पंच एक पिलर पे दे मारता है और उसके एक ही पंच में वो पिलर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी सीमा सियान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये पिलर इतना ज़्यादा कमज़ोर है। और तभी वो पलट करके अपने डिसाइबल्स की ओर देखता है, जो कि अपनी मुट्ठी बंद करके काफ़ी गुस्से में अपने लीडर को देख रहे होते हैं। तभी सीमा सियान कहता है कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तभी सारे डिसाइबल उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, जिसे देख के सीमा सियान एकदम डर जाता है और कहता है कहीं ये लोग मुझे कूटने वाले तो नहीं है ना। तभी जब उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि उसके सारे डिसेबल उसके पैर हाथ को दबा करके कहते हैं लीडर प्लीज़ दोबारा आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। अभी उसका दूसरा डिसेबल बोलता है कि लीडर आप तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, आखिर ये सब कैसे हुआ है। ये कह करके उसके सारे डिसेबल उसके पैर हाथ की मसाज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होता है। और इधर डिप्टी हेड मास्टर ऊपर से सीमा सियान को देख रही होती है और तभी सीमा सियान कहता है अरे बस मैं तो कभी तुम लोगों को अपनी रियल पावर दिखाता नहीं था, मुझे लगता था कि तुम लोग डर जाओगे, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों को अपनी रियल पावर दिखाऊं। ये कह करके वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है। उसके ऑरा प्रेशर की ही वजह से उसके सारे डिसाइबल एकदम हिल से जाते हैं। वो लोग तो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हमारे लीडर इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। और तभी सीमा सियान काफ़ी लंबी जंप स्काई में लगाता है और फिर जाके अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है। और तभी उसके पीछे एक होलोग्राम अपीयर होता है। ये उसी स्टोन बीस्ट का होलोग्राम होता है, जो कि होल क्लैन के सेक्रीफाइस लैंड में, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम ने इसी बीस्ट से तो फाइट किया था। ये तो गार्डियन बीस्ट है। और तभी वो एक काफ़ी पावरफुल पंच वहाँ जनरेट करता है और यहाँ हमें ये समझ में आ जाता है कि सीमा सियान की जगह लॉन्ग हाउचन की टीम ने जेन नान पास में
इस गार्डियन बीस्ट को भेजा था, तभी वो बीस्ट काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उस बैटलफील्ड के बीच में कर देता है, जो कि काफ़ी खतरनाक अटैक नज़र आ रहा होता है। तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सीमा सियान के सारे डिसाइबल एकदम हिल से जाते हैं। और जब वो आगे बढ़ के अपने सामने इतना बड़ा गड्ढा देखते हैं, उन्हें तो यकीन नहीं होता है कि उनका लीडर 3 दिन के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल आखिर कैसे हो सकता है। और तभी हम सीमा सियान को देखते हैं, यानी कि उस बीस्ट गार्डियन को, जो कि सीमा सियान की तरह ही अपने कपड़े को फाड़ करके रख देता है। और उसका देख करके उसके जितने भी डिसाइबल होते हैं, वो सब के सब अपना कपड़ा वहाँ पे फाड़ना शुरू कर देते हैं और अपने लीडर की जय जयकार करते हुए उसके सामने नील डाउन होकर के उसे ग्रीट करते हैं। तभी सीमा सियान का एक कपड़े का टुकड़ा जिसमें कुछ लिखा हुआ था, वो उड़ता हुआ सीधा डिप्टी हेड मास्टर के पास चला जाता है, जिसे वो पकड़ के ये समझ जाती हैं कि ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है। और तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीमा सियान रो रहा होता है कि कहीं डिप्टी हेड मास्टर को पता ना चल जाए कि मेरी जगह वो गार्डियन बीस्ट किया है। अभी यंगर सीमा सियान के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर की ये सीक्रेट आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम्हारे इस डिप्टी हेड मास्टर को तो पता ही नहीं चलेगा। और रही बात उस गार्डियन बीस्ट की, तो वो एक अच्छा लीडर बनेगा डिसिप्लिन हीलर ग्रुप का, तुम परेशान ना हो, वो वहाँ ठीक है और तुम यहाँ ठीक हो। यहाँ पे यिंगर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पे सीमा सियान तो पागल हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे यिंगर के ग्रैंडफादर और उसकी ग्रैंड माँ आती हैं। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं कि यिंगर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा दिमागदार हैं, मगर तुम ऐसा गलत सोचती हो, ये एक नंबर का बेवकूफ़ है, अगर इसको कोई काम भी दोगी ना तो वो काम भी ये बिगाड़ देगा। और तभी हम उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि अपना मुंह तिरछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और तुरंत अपने पास से खांसते हुए एक लेटर को बाहर निकालने लगते हैं। ये देख करके सब एकदम हैरान होते हैं। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये लेटर जन्नन पास से सीमा सियान के लिए आया हुआ है और इसे स्पेशली रुई सुई ने भेजा है, जिसे देख करके सीमा सियान की तो फट जाती है कि उसका भांडा यहाँ फूट चुका है। तभी लिंजी कहता है, टकले पहले तो तू इस लेटर को ओपन तो कर, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। तभी बेचारा सीमा सियान डरते हुए उस लेटर को ओपन करता है। डिप्टी हेड मास्टर सीमा सियान का कान पकड़ के मोड़ के कहती हैं कि तुम यहाँ से जाने से पहले हमें गुड बाय तो बोल सकते थे ना। ये कह के वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती हैं और तभी वो कहती हैं कि तुमने यहाँ पे जो अपनी जगह दूसरे बंदे को भेजा है, जो कि हमारे इस हीलर ग्रुप को ट्रेन कर रहा है, वो एक अच्छा टीचर है, जो कि हमारे सारे डिसेबल्स को अच्छी तरीके से बॉक्सिंग करना और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और साथ में तुम अपने सम डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 64 से तुम ज्वाइन हो सकते हो, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ये सुन करके सीमा सियान की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो तो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है और कहता है कि सच में मेरी डिप्टी हेड मुझसे ज़्यादा मुझे समझती हैं। ये कह करके वो उस लेटर को हवा में उड़ाने लगता है। उसकी खुशी को देख करके सब के सब और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि फ्रेंडशिप कर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो सोल पैलेस पूरी तरीके से सेफ है, इसलिए तुमने यहाँ पे 6th हॉल का जो टास्क था उसे भी कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 मिलियन मैरिट देता हूँ। साथ में तुम वापस जा करके अपने इस डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 64 को फिर से बना सकते हो। जिसे सुन करके सीमा सियान और वो सब एकदम खुश हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचन कहता है कि सिर्फ हम लोग एक स्टेप पीछे हैं अपने सेकंड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप को फिर से बनाने में। यहाँ पे सेकंड टाइटल डीमन हंटिंग ग्रुप का नाम सुन करके लिंजी कहता है कि लीडर, अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे के पूरे इस कॉन्टिनेंट में 2 डीमन गॉड्स फॉल और साथ में प्राउड 9 हेवंस ही थे और फिर तीसरे पे हम आ जाएंगे। मगर अगर उन लोगों की कल्टीवेशन लेवल को देखा जाए तो वो लोग 9th लेवल के एक्सपर्ट हैं, जो कि सीधा टक्कर कर सकते हैं डीमन गॉड फैन जुई से। क्या सच में लीडर? तभी लॉन्ग हाउ चैन वहाँ पे हाँ में सिर हिलाता है और उन लोग को बताता है कि जैसा कि हमें 2 इम्पॉर्टेंट टास्क दिया गया था और कंडीशन के साथ में, जैसा कि पहला टास्क था कि हमें 5 डीमन गॉड्स को जान से मारना है, ये तो हमने कर दिया, और साथ में हमें 10 मिलियन मेरिट को भी कलेक्ट करना था। भी टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग सिर्फ 1 स्टेप ही पीछे हैं। जिसे सुनकर के ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर सच में
तुम लोग सेकंड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप बन जाते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इनफैक्ट मेरी ग्रैंड डॉटर यिंगर तुम लोगों के साथ ज्वाइन होगी। मगर मुझे एक चीज़ का थोड़ा डर है, अगर तुम लोग सेकंड लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो तुम्हें टास्क भी उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक मिलेंगे जिसका तुम रिस्क का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। जिसे सुन करके लॉन्ग हाउ चैन आगे बढ़ता है और कहता है कि इसके लिए मेरी पूरी टीम तैयार है। हम तो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके उन्हें डिस्ट्रॉय करके रख दें। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन हंटिंग टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आई होती है सेकंड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में। मगर वो लोग तो उसे मना कर देते हैं और तभी आसपास के जितने लोग होते हैं वो लोग तो इन लोग के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो दूध पीते बच्चे आए हुए हैं सेकंड लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये लोग तो पागल नहीं हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन आगे बढ़ता है। देख करके वो रिसेप्शनिस्ट तुरंत बताता है लॉन्ग हाउचन को, जैसा कि आपके ग्रुप में 2 8 लेवल के कल्टीवेटर हैं और साथ में 5 7 लेवल के कल्टीवेटर हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेकंड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप बनाने के लिए आप सभी लोगों को 9th लेवल का कल्टीवेटर बनना होगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग अभी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। जिसे सुन करके लॉन्ग हाउचन कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम लोग ऑलरेडी अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर चुके हैं, जो टास्क हमें दिए गए थे। हमें अब तो प्रमोट हो जाना चाहिए। तभी लिंजी भड़क जाता है और टेबल पे हाथ मार के कहता है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही है कि हमें जो टास्क दिया गया था हमने वो कंप्लीट कर दिया है। हमने 5 डीमन गॉड्स को मारा है, साथ में हमने 10 मिलियन मैरिट्स को भी कलेक्ट कर लिया है। तुम एक बार फिर से अपने सीनियर से पूछो। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा यांग की एंट्री होती है, जो कि कहते हैं कि मैंने ही इन लोगों को परमिशन दी थी। तभी वो ये कह के आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अब लड़ना बंद करो। उन्हें देख करके वो सब के सब उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि लीडर आपका स्वागत है। और तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउचन को, जो कि आगे बढ़ता है और कहता है कि ग्रैंडपा यांग आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी ग्रैंडपा यांग बोलते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे सेकंड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में प्रमोट होना चाहते हो तो तुम लोगों को यहाँ पे टेस्ट को पास करना होगा। ये कह करके वो अपने पीछे एक वाइट गेट को ओपन करते हैं और कहते हैं कि इस वाइट गेट के अंदर जा कर के तुम्हें टेस्ट देना होगा। जिसे देख करके जितने लोग होते हैं वो लोग कहते हैं क्या ये बच्चे पागल हो गए हैं? अगर इस वाइट गेट के अंदर जा कर के ये लोग टेस्ट देना चाहते हैं, इनका दिमाग तो नहीं फिर गया है? ये कह करके वो सब के सब फिर से लॉन्ग हाउचन और उसकी पूरी टीम को बेइज्जत कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस एनिमे सीरीज़ का लाइक एम एटलीस्ट 100 to 500 तो आप लोग कंप्लीट ही कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।